आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं कि हम एमपीटी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, क्या सिलेबस होता है। बहुत टेंशन होती है, अगर हमने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो जो हम 6 महीने से या 8 महीने से सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि अब आपको सीएसएस में अपेयर होने के लिए एमपीटी आपका क्लियर होना लाजमी है। तो एमपीटी में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कैसे तैयारी करें, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हियर इज़ योर होस्ट तूबा शेख। अब जब हम बात कर रहे हैं एमपीटी की, तो एमपीटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अगस्त से 25 अगस्त तक जमा करवाई जा सकती हैं। क्या आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दी है? अगर नहीं करवाई तो फौरन जमा करवाएं। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अक्सर वेबसाइट स्लो हो जाती है। इसलिए बेहतर है आप अपना काम पहले ही अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा दें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का बाद में सामना ना करना पड़े। उसके अलावा एक सवाल ये भी आ रहा है, जब आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के या उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको एफपीएससी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जब हम सीएसएस फाइनल एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जब हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है वो हम उनको सेंड करते हैं, लेकिन एमपीटी के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना। तो हम बात कर लेते हैं एमपीटी के सिलेबस की। एमपीटी का जो सिलेबस है वो 5 सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका जीके होता है। जीके में आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स मुश्तमिल होते हैं, और ये 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके के। उसके बाद हमारे पास जनरल एबिलिटी होता है। जनरल एबिलिटी के पोर्शन हमारे पास मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, लॉजिकल रीजनिंग, ये इस किस्म के सारे क्वेश्चंस होते हैं, और ये हमारे पास 60 एमसीक्यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन होता है। इंग्लिश में हमारे पास वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इस किस्म के एमसीक्यूज होते हैं, और ये भी हमारे पास 50 ही होते हैं, 50 एमसीक्यूज। उसके बाद हमारे पास उर्दू का पोर्शन होता है। उर्दू में हमारे पास वोकैब, ग्रामर, पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ एमसीक्यूज की तादाद कम हो जाती है। उर्दू हमारे पास सिर्फ 20 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होता है, वो होता है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज से भी 20 क्वेश्चंस आपके होते हैं, जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं अपने एमपीटी के लिए। एमपीटी के एमसीक्यूज 200 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें से आपके पासिंग मार्क्स 60 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर आपने 60 एमसीक्यूज करेक्ट हैं आपके, तो आप पास हैं। इसमें किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि यहाँ पे आपका तुक्का गेम चल सकता है। हम सोचेंगे, सवाल आएगा कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो देखें, जब आप सीएसएस एस्पिरेंट होते हैं, आप सीएसएस की तैयारी एमपीटी से स्टार्ट नहीं करते। वो आपकी तैयारी तकरीबन 6 महीने से 8 महीने से चल रही होती है। तो वो जो आपकी तैयारी होती है वो आपको सीएसएस एमपीटी में काफ़ी हेल्प आउट कर देती है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स और आप तैयार कर रहे होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स आप पढ़ रहे होते हैं, जनरल एबिलिटी के आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपकी आधी से ज़्यादा हेल्प वहाँ से हो जाती है। उसके अलावा अगर आप कोई भी गाइड बुक ले लें अपने एमसीक्यूज की, जैसे मेरे पास यहाँ पे है ये सीएसएस सॉल्व कंपलसरी एमसीक्यूज। इसमें 2000 से लेके 2022 तक के तमाम एमसीक्यूज कंपलसरी सब्जेक्ट से मौजूद हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और इंग्लिश के भी आपके पास यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे। वो सारे एमसीक्यूज होते हैं। उर्दू इसमें नहीं है, क्योंकि उर्दू सीएसएस का कंपलसरी सब्जेक्ट है। उर्दू के लिए और बाकी जो आपके जो रिसेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के लिए आपने कोई भी अच्छी वेबसाइट, जैसे पाक एमसीक्यूज, टेस्ट पॉइंट, इस तरीके की वेबसाइट को आपको डेली विजिट करना है, यहाँ से एमसीक्यूज प्रिपेयर करना है। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो डेली एमसीक्यूज अपडेट कर रहे होते हैं, वहाँ से आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। देखिए, जब भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, कमीशन का एग्जाम होता है, चाहे वो एसपीएससी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, ये किसी भी किस्म के जो एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड एग्जाम नहीं आता। ऐसा नहीं है जो आपको पेपर दिया जाए तो आप वो तैयार करके चले जाए और आपका एग्जाम एग्जैक्ट वही हो जो आपका गैस पेपर होता है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हर डायरेक्शन से तैयारी करनी होती है। एमसीक्यूज कहीं से भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक गाइड पढ़ ली और आप जाके एग्जाम में बैठेंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। गाइड बुक पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि सारे एमसीक्यूज गाइड से ही आए, किसी भी जिस बुक से आपने तैयारी की उसी से आए। अक्सर ऐसा होता है उस बुक्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो ऐसे में बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आपने किसी बिल्कुल लकीर का फ़कीर नहीं बनना, किसी एक चीज़ पे बिल्कुल स्टक नहीं करना। आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से तैयारी करनी है, ऑनलाइन सोर्सेज से तैयारी करनी है, ऑनलाइन वेबसाइट से तैयारी करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट आते हैं, और इसके अलावा जो ऑनलाइन मेंटोर्स होते हैं वो भी चल रहे होते हैं।
वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं वही बात रिपीट करूँगी, मैंने भी बहुत सारे ऑनलाइन मेंटर्स को ज्वाइन किया था, मैंने भी बहुत सारी गाइड्स पढ़ी हैं, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है गाइड से जो आपके पास गेस्ट पेपर आपको ऑनलाइन मेंटर्स बना के देते हैं, वहाँ से अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चंस नहीं आते। आपको अपने आप को डिफरेंट ज़ावियों से तैयार करना है। वो आपको करंट अफेयर्स पे ग्रिप होनी चाहिए, आपकी पाक अफेयर्स पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको उर्दू पे ग्रिप होनी चाहिए, आपकी जो जनरल नॉलेज के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं आपकी उस पर ग्रिप होनी चाहिए। मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपकी उस पर ग्रिप है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम तरीकों से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी। एग्जाम डे पे आपको खास तौर पे बिल्कुल हक्का बक्का होकर नहीं जाना, आपकी तैयारी अच्छी है, बिल्कुल रिलैक्स है, तैयारी करते रहें, लास्ट मोमेंट तक तैयारी करें, इंशाल्लाह आप सबका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बाकी अगर किसी भी किस्म की आपको कोई और नॉलेज चाहिए, कोई इन्फो है, कोई क्वेश्चन है एमपीटी से रिलेटेड, सीएसएस से रिलेटेड, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।